शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आज बहुत पावन दिवस है और इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे लिए सभी त्योहारों से बड़ा दिन है। आप सब समझते हैं क्यों? 200 साल की गुलामी के बाद एक आजादी का सूर्य जब उदय होता है तो उसकी खुशी कितनी होती है इसका अंदाजा शायद आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जिनके परिवारों में शहीद हुए थे, देश की आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, जब आजादी मिली तो उनके परिवारों को जो खुशी हुई थी वो अनमोल थी। तो उसके महत्व को वही समझ सकते हैं। और हम आप सब लोग आजाद हैं तो हमें उस आजादी का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आज हो क्या रहा है कि आजादी का मतलब गलत ही कुछ समझने लग गए हैं। तो बच्चों को ये समझना चाहिए, आप भारत के भविष्य हैं। आप ही में से हो सकता है कोई देश का प्रधानमंत्री बने, कोई आईएएस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, क्या क्या बने भविष्य का कुछ पता नहीं है। छोटे वाले पे बैठ सब भविष्य के गर्भ में छुपा है। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि हमें आजादी मिली है इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने तो देश के लिए बहुत कुछ किया। अब हम सब की बारी है, तो हम सब देश में क्या योगदान देंगे, हम क्या करेंगे कि देश का नाम रोशन हो, देश की पताका पूरी दुनिया में फहराए। उसके लिए हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है और मेहनत के साथ साथ देशभक्ति बहुत ही आवश्यक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से, उसी तरह ये तिरंगा, ये हम सबकी शान है। क्योंकि देश है तो हम हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखिए, बिठा लीजिए। यदि देश है तो हम सब हैं, यदि देश ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या औचित्य है? कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारा। इसका मतलब देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, सबसे ऊपर। इस बात को अपने दिमाग में सभी बच्चे बिठा लीजिए कि हमारे लिए क्या है? देश सबसे ऊपर, परिवार दूसरे नंबर पर, देश सबसे ऊपर है, हमारा परिवार दूसरे नंबर पर है और हम तो तीसरे नंबर पर हैं। यानी अपने बारे में तो हमें तीसरे नंबर पे सोचना है। पहले हमें देश के बारे में सोचना है कि देश की रक्षा के लिए यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमारे देश की आजादी के लिए लगभग 8 लाख से भी ज्यादा शहीदों ने बलिदान दिया। उतने स्वतंत्रता सेनानी, हम तो केवल 200-250 लोगों के नाम बता पाएंगे शायद, लेकिन ऐसे अनगिनत वीर थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो भी अमर हो गए। तो इस बात को ध्यान, आज हम शपथ लें, कसम खाएं कि हम कभी भी देश के, समाज के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है? देश की रक्षा के लिए यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि देश सबसे ऊपर होता है। नंबर 1 कौन है? देश। नंबर 2 पे क्या है? हमारा परिवार। और तीसरे नंबर पर हम खुद हैं। समझ गए ना? तो अच्छा काम कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप गुड़ खाते हैं तो मुंह मीठा होता है ना, पता चलता है कि मिठास है इसमें, है ना? अब सोचिए, किसी चीज का रिजल्ट, आप जा रहे हैं कि आपने किसी को एक थप्पड़ लगा दिया तो बदले में क्या मिलेगा? थप्पड़ ही मिलेगा। हो सकता है मुक्का भी मिल जाए। इसका मतलब रिजल्ट मिल गया ना। इसका मतलब अच्छा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बुरा होगा। ये बात ध्यान में रखो। इसका मतलब हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है? ध्यान रखेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय!